हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत समय के बाद मैं दोबारा फिर से वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी लंबा समय हो गया जब से मैं ऑनलाइन नहीं हुआ हूं, जब से आपको वीडियो नहीं मिली है। कुछ काम था, मैं उसमें बिजी हो गया था। उसके बाद अब मैं कंटिन्यू दोबारा से फिर से वीडियो बनाऊंगा और दूसरे सभी चैप्टर्स जो भी आपके रह गए उनको पूरा कराऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको आज खूबसूरत चैप्टर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आज हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से इसके सवालों को करते हैं। और ये टफ चैप्टर में माना जाता है, लेकिन आपको जब मुझसे पढ़ेंगे आपको एहसास नहीं होगा ये टफ चैप्टर था या आसान था। चलो दोस्तों, सीखते हैं ब्लड रिलेशन। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा परिवार होता है हम उसको लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं दोस्तों? जो हमारा परिवार में रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, हम उसको लेके चलते हैं। ताऊ ताई, चचा ताऊ, मतलब ये सारे रिलेशंस जो भी रहते हैं हमारे समाज में, हमारे लिए जो भी ज़रूरी होते हैं, हम उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। एक मिनट रुकना, थोड़ा ये चिपक नहीं रहा। उस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है। तो हम इस चीज़ को ही जानेंगे कि इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं और कैसे इनको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, नाना, ठीक है, नानी। साइज देख लेना, ये ठीक दिख रहा है आपको या इसका साइज और बढ़ाना है? बड़ा करके लिखूँ मैं, ठीक है? मैं देखता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको। ये थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, ठीक है, अब सही दिख रहा है। चलो ठीक है, ये है दादा दादी नाना नानी। उसके नीचे हम आते हैं, इनके नीचे कौन होते हैं? हमारे पिताजी होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? पिताजी होते हैं। माताजी होती हैं, ठीक है। माताजी के बाद में चाचा चाची, ठीक है, ताऊ ताई, ये सभी होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर माता यानी कि जो लेडीज़ होती हैं, माता चाची ताई, इन सब का नाम पहले आना चाहिए और माता पिता चाचा चाची इन सब के नाम बाद में आना, चाचा ताऊ इन सब के नाम बाद में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं। इससे नीचे जो रिलेशन होते हैं हमारे, कौन होते हैं? भाई होते हैं, कज़िन होते हैं, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, सौतेला भाई, सभी इसी लिस्ट में आ जाते हैं जो हमारे सेम माने जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ममेरा भाई, ठीक है। दूसरा जो हमारा भाई है वो फुफेरा भाई, ठीक है, मौसेरा भाई, ये सभी इसी लिस्ट में आते हैं। इससे नीचे हमारे कौन आते हैं? भतीजी, भतीजा, ठीक है, भांजा, ठीक है। सभी ये सभी इस लिस्ट में आते हैं। इस तरीके से हम करते हैं जब हम ट्री बनाते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका ट्री बनाना। जिस भी व्यक्ति को अगर इसका ट्री बनाना आता है वो सवाल आसानी से कर सकता है। जिसको ट्री बनाना नहीं आता या नहीं सीखा जिसने भी, तो उसको ये सवाल थोड़े से कठिन टाइप हो जाते हैं। इस चीज़ का भी विशेषकर ख्याल रखना है, ठीक है। एक मिनट रुकना। उसको भी ये थोड़े सवाल कठिन हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे सीखते हैं। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, या फिर वीडियो को पॉज करिएगा और इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि प्लस चिन्ह से हमें मेल को दिखाना है। किसको दिखाना है दोस्तों? मेल, मेल को दिखाना है, यानी कि जो पुरुष है उसको दिखाना है। और जो नेगेटिव चिन्ह होगा दोस्तों, क्या चिन्ह होगा? नेगेटिव चिन्ह होगा, उससे हमें किसको दिखाना है?
फीमेल को दिखाना है। किसको दिखाना है? स्त्री को दिखाना है, यानी कि लेडीज को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है। प्लस चिन्ह किसको डिनोट करेगा? पुरुष को। और माइनस चिन्ह किसको डिनोट करेगा? स्त्री को। ठीक है, कोशिश ऐसी करूँगा कि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। मिटा दे, मिटा दिया मेल फीमेल के बाद में हम चलते हैं सर्किल से। हम सर्किल से किसको प्रदर्शित करेंगे? फीमेल को। किसको शो करेंगे? फीमेल को, मतलब स्त्री जाति को। ठीक है, और जो त्रिभुज होगा इससे हम करेंगे मेल को। इससे करेंगे इसको, किसको? मेल को, यानी कि पुरुष जाति का। इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, जो बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके बाद क्या कराऊंगा? इनके सवालों को कराता हूँ। क्या कराता हूँ दोस्तों? इनके सवालों को हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छे जोश के साथ बैठ जाइए, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों, राहुल रोबिन का भाई है। राहुल रोबिन का भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन होती है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं? तो राहुल शुभा के क्या लगते हैं? आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा उसमें देखिए, पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है और प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है और राहुल शुभा के क्या लगते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, भाई, फफेरा भाई, ममेरा भाई, मामा और भांजा। और ये किस में आया है? SSC CGL में फर्स्ट में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सरल लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहला क्वेश्चन जब बड़ा मिल गया तो हम वही करा देते हैं, कोई ऐसे इश्यू वाली बात नहीं है। तो राहुल और रोबिन भाई हैं। जब राहुल और रोबिन भाई हैं तो ये क्या होंगे दोस्तों? राहुल और रोबिन। अगर आप चिन्ह लगाते हैं, मैंने कहा था अगर आप इन पे चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, तो आप सर्किल और त्रिभुज मत फिट करिएगा। अगर आप इसको सर्किल त्रिभुज में फिट करते हैं, किस में फिट करते हैं? सर्किल त्रिभुज में फिट करते हैं, तो आप चिन्ह लगाइए, क्योंकि मैंने बता दिया जो त्रिभुज है वो किसको प्रदर्शित करेगा? पुरुष जाति को। और ठीक है, और जो सर्किल है वो किसको प्रदर्शित करेगा? स्त्री जाति को। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आगे कह रहा है ये दोनों भाई हो गए आपस में, इसमें मैंने लिख दिया ये कौन है? ये आपस में भाई है। कौन है? भाई है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है प्रमोद रोबिन के पिता हैं। प्रमोद कौन है? प्रमोद कौन है बेटा? प्रमोद है जो कौन है? रोबिन के पिताजी हैं। ये कौन है? पिताजी हैं, ये पिता हैं इनके। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। पिता हमेशा बड़े होते हैं इसलिए ऊपर जाएंगे। पिता कौन होते हैं? बड़े होते हैं, तो इसलिए क्या जाएंगे? एक स्टेज ऊपर जाएंगे। अगर वो 2 स्टेज ऊपर होते हैं तो दादाजी से बड़े होते हैं, तो दादाजी उनसे भी ऊपर जाएंगे। आगे कह रहा है सवाल इस चीज़ का, शीला प्रमोद की बहन है। शीला जो है वो किसकी बहन है? शीला बहन है किसकी? प्रमोद की बहन है। अब ये लेडीज़ है तो मैंने सर्कल दिखा दिया, तो ये लेडीज़ है, हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, अगर आपको ये लगाना है तो आप प्लस भी चिन्ह लगा सकते हो। वैसे अगर आप सर्किल बना रहे हो या त्रिभुज बना रहे हो तो उस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कह रहा है प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा यानी कि प्रेमा कहाँ हुई? यहाँ पर आ गई। प्रेमा कौन हो गई? भांजी हो गई किसकी? प्रमोद की। इसका मतलब वो शीला की क्या कौन होगी? लड़की होगी। ठीक है, आगे आते हैं। शुभा शीला की नातिन है। शुभा शीला की नातिन है, तो शीला की नातिन कब होगी? जब वो प्रमोद की लड़की होगी। मान लीजिए धोती जिसे बोलते हैं हम गांव की भाषा में, ये हो गई नातिन। शुभा क्या हो गई? शीला की नातिन हो गई। शीला की नातिन है। राहुल शुभा के क्या लगते हैं? राहुल और शुभा के क्या लगते हैं? इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखना। तो आप बताइए इस सवाल में मैंने सब इतना करा दिया। ये इनके ये कौन है? प्रमोद है। प्रमोद की कौन है? वो बहन है। कौन है? बहन है।
शीला प्रमोद की बहन है। अगर ये बहन है दोस्तों, ये प्रमोद है, तो ये बुआ हुई शीला की, ये इनकी फुफेरी बहन हो गई, और फुफेरी बहन की लड़की है। तो ये फुफेरी बहन की लड़की है, तो ये दोस्तों कौन लगेंगे, ये कौन लगेंगे, रोबिन। राहुल सुबह के क्या लगते हैं, इस चीज़ को बताइएगा कि वो कौन लगते हैं। मेरा मामा के लड़के लगते हैं, मामा लगते हैं, सॉरी, कौन लगते हैं दोस्तों, मामा लगते हैं। कौन लगते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो राहुल बेटा राहुल कौन हुए, मामा हो गए। राहुल कौन हो गए, मामा हो गए। कौन हो गए, मामा। तो सी आंसर इज द करेक्ट है, सी आंसर इज द करेक्ट है। दोबारा इस चीज़ को समझ लीजिए। राहुल रोबिन भाई है, रोबिन के पिताजी प्रमोद है, प्रमोद की बहन शीला है, शीला की लड़की जो है प्रेमा है, प्रेमा की लड़की सुबह है। तो सुबह, ये ध्यान रखो, इसके कौन हुए, फुफेरे या ममेरे, फुफेरे भाई हुए, फुफेरे भाई हुए। तो ये किसके कौन हुए, मामा हुए। भाई क्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा। ये सारे किरण के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, लड़का उसका कौन है, लड़का उसका कौन है। बड़ा इजी सवाल है, जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ने के बाद में इसका ट्री नहीं बनाएंगे अच्छे से, जैसे कि मैंने इसको ट्री बनाया है, तब तक आपके समझ में अच्छे से नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम इस सवाल को करते हैं जैसा कि सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सवाल कह रहा है, एक कैदी से मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। तो यहाँ रहा एक कैदी, जो भी कह रहा है उन दोनों को यहाँ लिख लो, और यहाँ कौन रहा, ये रहा जेलर। तो जेलर से कौन कह रहा है, कैदी कह रहा है, और लड़के का परिचय करा रहा है। तो जो लड़का है ये इसके पिताजी के, कैदी के जो पिताजी हैं उनके इकलौते पुत्र, यानी कि खुद कैदी हुआ, और उसका अकेला जो कौन है, लड़का है, अकेला पुत्र है। तो वो कौन होगा, वो लड़का ही तो होगा। तो हमेशा ध्यान रखो इस तरीके के सवाल में, ये इसका कौन हुआ, ये कौन हुआ, इसका पिता हुआ। भाई कैदी कौन है, इसके पिताजी हैं, कौन है, पिताजी हैं। सवाल फिर दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा सवाल ये कह रहा है कि कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, इसका मतलब ये स्वयं अकेला ही होगा। आगे करते हैं, आगे नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ये जो लड़का है इनके पिता के पुत्र का, यानी कि इस कैदी के पिता के पुत्र का, यानी कि ये खुद का लड़का है, यानी इसका लड़का है, ये पिता के पुत्र का लड़का है। तो ये इसका लड़का है, इसका मतलब इसी का लड़का हुआ स्वयं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उतारिए इसे आराम से, तब तक मैं गिलास पानी पी लूं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान ही तरीके से, आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है,
कला दिलीप की पत्नी है, रोहित का दिलीप से क्या संबंध है। ठीक है, पहले सवाल को अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए कि सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते चले जाना चाहिए। जब हम उसको बनाते चले जाते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तरुण रोहित के पिता है, तो तरुण किसका पिता है, रोहित का पिता है, तो ये प्लस होगा, मैंने कहा चिन्ह लगा दे रहा। तरुण रोहित के कौन है, पिता है, और पिता हमेशा कौन आते हैं, ऊपर आते हैं, तो तरुण रोहित का पिता हो गया। ठीक है, आपको तो दिखाई तो दे रहा है। आगे कह रहा है रोहित कला का भाई है। रोहित किसका भाई है, कला का भाई है। कौन है, रोहित भाई है इसका, तो इसका कौन हो गया, ये भाई हो गया। रोहित कला का भाई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कला दिलीप की पत्नी है। दिलीप की पत्नी कौन है, दिलीप की पत्नी कौन है, कला। दिलीप की पत्नी कौन है, कला। कला दिलीप की पत्नी है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है रोहित का दिलीप के से क्या संबंध है। तो रोहित का दिलीप से क्या संबंध है, इस चीज़ को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, हमेशा ध्यान रखो। रोहित का दिलीप से क्या संबंध है। देखो रोहित पहले आया है, इस चीज़ को भी आपको बता दूं। रोहित जो है दोस्तों पहले आया है और दिलीप के सापेक्ष पूछा है। इसके सापेक्ष पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो चीज़ पहले आती है हमें उसका रेफरेंस बताना होता है दूसरे से। ये मतलब दिलीप इसको क्या कहता होगा, तो ध्यान रखना। ये इसका कौन है, भाई है। ये कला जो है, जो इसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, दिलीप की। दिलीप की पत्नी कौन है, कला। कला का भाई है रोहित। रोहित दिलीप का कौन होगा, साला होगा। कौन होगा, साला होगा। तो ऑप्शन जो भी है हम उसको टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें साला, ससुर, पुत्र और चाचा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़ भी, ये छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, सर ऐसे ये अलग हट जाइए, क्या करना है, तो आप कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें कुछ चीज़ पता नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आगे सवाल करिएगा। अगला सवाल कहता है राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है। अरुण सोनिया का बेटा है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। ठीक है, राजीव अरुण का भाई है, तो राजीव और किसका भाई है दोस्तों, अरुण का। राजीव अरुण का भाई है, तो ये भी भाई हुआ, वो भी भाई हो गया। ठीक है, आगे सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की बहन है, तो अभी भी कोई भी इन दोनों में से कोई संबंध नहीं आया, तो या तो उसे अलग लिख दो, या तो इसे अलग लिख दो। ठीक है, या फिर उसको छोड़ दो। ठीक है, सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है। अरुण कौन है, सोनिया का बेटा, तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ आनी थी। कहाँ आनी थी, यहाँ आनी थी। अब पता लग गया इसका भाई कौन है, सुनील है। कौन है, सुनील है, और इसका भाई है। और सोनिया कौन है, लेडीज है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अरुण सोनिया का बेटा, राजीव का सुनील से क्या संबंध है। राजीव का सुनील से क्या संबंध है, तो ये राजीव रहा। राजीव और अरुण दोनों भाई हैं, तो राजीव की भी माँ कौन है, सोनिया, और सोनिया का ये कौन है, भाई। तो इसका मतलब ये तो या तो मामा और भांजे का रिलेशन हुआ, लेकिन सवाल में एक पूछ रहा है कि राजीव का सुनील से क्या संबंध है, यानी कि सुनील इसको क्या कहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो संख्या बाद में आती है हम उसको लेते हैं, जैसे राजीव का
सुनील से संबंध पूछा है, इसका मतलब सुनील राजीव को क्या कहेगा, इस चीज़ का बाद वाला जो भी व्यक्ति होता है उसके रेफरेंस में हमें बताना होता है कि पहले वाले को क्या कहेगा। तो ये क्या कहेगा, इसको क्या कहेगा, साला कहेगा। क्या कहेगा, साला कहेगा। ओ सॉरी, साला सॉरी, भांजा कहेगा, भांजा। क्या कहेगा दोस्तों, ये मामा ही तो हुआ, ये मामा हुआ तो ये कौन हो गया, भांजा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, अच्छे से उतार लीजिए। ये ट्री बनाना जरूर आना चाहिए। ट्री क्या करता है, ये हमारे सवालों को आसान करता है। क्या करता है, हमारे सवालों को आसान करता है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। सुनीता का राजेश से क्या संबंध है। 4 ऑप्शन दिए हैं, भतीजी, चाची, माता, पुत्री। तो फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, तो सुनीता कह रही है और देख किसकी तरफ रही है, फोटोग्राफ। तो जिस तरफ देखती है उस तरफ हमें उस चीज़ को लिख लेना है। ठीक है, और जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको भी लिख लेना है। राजेश की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में राजेश की ओर। तो फोटोग्राफ में कौन है, फोटोग्राफ में राजेश है। कौन है दोस्तों, राजेश है। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है, तो सुनीता एक लेडीज़ हो सकती है और ये क्या हो सकता है, जेंट्स हो सकता है। तो अभी भी ध्यान रखना कि नामों से कभी भी ये नहीं सोचना ये फीमेल होगी या मेल होगी, सवालों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सवालों में कभी कभी नाम ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें पहचानने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब तक वो क्लियर ना कर दे। क्या ना कर दे, क्लियर ना कर दे। इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं ये, उसकी माता का पुत्र, सुनीता ने कहा उसकी माता का एकमात्र पुत्र है। तो इसकी जो माता है, इनकी जो माता है, माता हमेशा बड़ी होती है, एजेड होती है। इनका एकमात्र पुत्र कौन होगा, तो राजेश ही होगा भाई, जाहिर सी बात। एकमात्र पुत्र, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। इनकी माता का इनके पिता है। इसकी सुनीता की कौन है, ये पिता है। कौन है, पिता है। ये अपनी माता के अकेले पुत्र हैं और ये जो अकेले पुत्र हैं वो कौन है, सुनीता के पिता हैं। सुनीता के कौन है, पिता हैं। सुनीता का राजेश से क्या संबंध है, सुनीता यानी राजेश इसको क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। क्या कहेगा दोस्तों, पुत्री। क्या कहेगा, आंसर हो गया पुत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये एसएससी सीजीएल में आया है, टायर 1 में 6/9/2016 को, प्रथम पाली में। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एपीएसआई हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स हो, चाहे और भी अदर एग्ज़ाम हो, सुपर टेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, कंटिन्यू करते रहिए। और जो महामारी कोविड चल रही है उससे भी बचाव के लिए अपने घर पर रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई भी ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तभी आप बाहर जाएं घर से निकल के। ठीक है, और मास्क और इन चीज़ सैनिटाइजर वगैरह का ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताएं। तो मिथिलेश 4 ऑप्शन दिए हैं, बुआ, सास, बहन, माता। मिथिलेश ने नेहा से कहा, ये कह दिया मिथिलेश और ये कौन है दोस्तों, नेहा। मिथिलेश ने किससे कहा, नेहा से कहा। तो मिथिलेश, अब नाम ऐसा आ गया, ये लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, डाउट होता है कभी कभी ऐसा, तो ध्यान रखना ये हमेशा जेंट्स है और ये क्या है, लेडीज़ है। आपको पढ़ लेना है। नेहा, मिथिलेश ने नेहा से कहा तुम्हारे इकलौते भाई, नेहा से कहा। जब नेहा से ये कह रहा है मिथिलेश
तुम्हारे इकलौते भाई, इसका किसका भाई है? नेहा का भाई। तुम्हारे इकलौते भाई का पुत्र, इसका जो भाई है, इसका जो पुत्र है, जो इसकी पत्नी है दोस्तों, किसकी पत्नी? मिथिलेश की पत्नी का कौन है? मिथिलेश की पत्नी का कौन है दोस्तों? मेरी पत्नी का भाई है। और ये दोनों कौन है? भाई और बहन है। इसका मतलब इसके कौन है? ये पिताजी हैं। जब इसके पिताजी नेहा के पिताजी हैं, कौन है? नेहा के पिताजी हैं। नेहा के कौन है? भाई हैं। जब नेहा के भाई हैं और ये इसकी पत्नी है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ये पुत्र है, ये वाला जो इसकी कौन हुई है? बुआ हुई। नेहा कौन हुई? उसकी बुआ हुई। नेहा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध, तो पूछ तो ये इससे रहा है, तो इसकी भी कौन हुई है? बुआ हुई। कौन हुई? बुआ हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आज मैं 10 सवाल कराऊंगा, ठीक है। अगर कोई एरर आती है कि किसी भी सवाल में आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है मुझसे, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, 4 ऑप्शन दिए। ये महिला परिचय देते हुए, और किसने कहा है? पुरुष ने कहा है दोस्तों। पुरुष क्या कहता है? पुरुष कहता है कि उसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। तो इसकी जो माता है दोस्तों, जो इसकी सास है, उसकी एकमात्र कौन है? पुत्री है, ठीक है दोस्तों। अब इसकी कौन हुई दोस्तों? ये पत्नी तो होगी भाई। इसकी सास तब होगी जब इसकी पुत्री है, तो इसकी बीवी होगी, ठीक। इस चीज़ को भी विशेषकर ध्यान रखना। उसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुत्र, भाई, पति, पिता। तो हमेशा ध्यान रखो, जब ये इसकी बेटी है और ये इसकी पत्नी है, जो ये वाली है इसकी पत्नी है, तो इसके कौन हुए? पिता ही तो होंगे। तो कौन होंगे? पिता। पिता इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। आंसर 4 क्या होगा? पुरुष का महिला से क्या संबंध है? यानी महिला इसको क्या कहेगी? जो लड़की, जो भी हमें फोटोग्राफ में दिखाया गया है, तो उसको पुरुष जो कह रहा है, बोल रहा है, उससे इस महिला का क्या संबंध है? तो ये पिता हुए। कौन है? पिता। आगे चलते हैं। पहले मैं टाइम देख लूँ, टाइम कितना हो गया। कहीं बड़ी अगर क्लास हो रही है तो मैं इसको छोटा कर दूँगा। 17 मिनट, ठीक है। 2 सवाल, 1-2 सवाल और ले लेते हैं फिर। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष है, एक महिला से कहता है, तुम्हारी माता के पति मेरी बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं उसने। कितने दे दिए हैं? 4 ऑप्शन दे दिए। चचेरा भाई, भाई, बेटा, भतीजा। तो देखते हैं इस सवाल में क्या आंसर आता है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तो जो पुरुष है वो कह रहा है, किससे कह रहा है? महिला से कह रहा है। किससे कह रहा है? महिला से कह रहा है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारी माता, यानी कि ये कह रहा है तुम्हारी माता, ये हो गई माता, तुम्हारी माता के पति। अब इनकी जो माता है, इनके पिताजी यानी कि पति, ठीक है, की बहन। अब इसके पति की जो बहन है,
बहन, मेरी माता है। इनकी क्या, कौन है इसकी, ये माता है। इस आदमी की कौन है ये दोस्तों, माता है। दोबारा समझना, एक पुरुष एक महिला से कहता है तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, मेरी माता है। तो ये कौन हुए, इसके मामा हुए, मामा हुए। और मामा, अगर ये मामा हुए तो ये मामी हो गए, और मामी की लड़की कौन होती है, मेरी बहन होती है। तो ठीक है, आगे पूछ रहा है ये, आगे पूछ रहा है उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये जो महिला है इसको क्या कहेगी, इस चीज़ को हमें बताना है। तो ये कह रहा है चचेरा भाई, भाई, बेटा, भतीजा। हमेशा ध्यान रखो ये कजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सारे क्या बोले जाते हैं, कजन बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसे चचेरा भाई बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन वैसे तो ये कौन हुआ, फुफेरा भाई हुआ। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये कजन ऑप्शन में लिखा है, तो कजन इज़ द करेक्ट आंसर होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। जब भी वीडियो देखा करें दोस्तों, पूरी देखा करें और उसको अधूरा न देखा करें, क्योंकि अधूरा देखने पे आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। आप कुछ चीज़ें देखकर ही छोड़ देते हैं, हो सकता है पता नहीं आगे आप क्या है कि उस वीडियो में, उसको पूरा देखा करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। हो सकता है इसमें और बाकी सवाल जो रह गए हैं अगर आपको क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसको और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।